गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स का सेकंड पार्ट को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला है, फाइंड एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स एफ वाई वाई फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। पहले फंक्शन को लिख लेते हैं साइड पे, एक्स क्यूब 3x² वाई 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, इसको साइड में लिख लेते हैं पहले। सो एफ एक्स सॉरी डुअल वेरिएबल है, f of xy is equals to x cube plus 3x square y plus 3xy square plus y cube। ओके, तो अब हम लोगों को निकालने बोला है डबल पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो एक काम करते हैं, पहले सिंगल वाले को निकाल लेते हैं। ऑब्वियसली f of x, दिस विल बी डेल डेल x of f, मतलब f को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो पहला देखो x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x² होगा। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, डेल डेल x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n x टू द पावर n-1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर 3 बाहर आ जाएगा और x² का डिफरेंशिएशन होता है 6x, y कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। सिमिलरली 3y² बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 है तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से लिखने से ये होगा 18xy प्लस 3y²। ठीक है, अब f ऑफ y निकाल लेते हैं, सेम प्रोसीजर है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ये देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 3x² कांस्टेंट है बाहर चला गया, डेल डेल y ऑफ y 1 होगा, फिर 3x बाहर चला आएगा और y² का डिफरेंशिएशन ट्वाइस y होता है, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y² होता है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से 3x² प्लस 6xy प्लस 3y² होगा। ठीक है, अब डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, पहले f ऑफ एक्स एक्स निकालते हैं। ठीक है, मतलब f ऑफ एक्स एक्स मतलब क्या होगा, f ऑफ x को ही और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो कर लेते हैं। ठीक है, 3x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 6x होगा, प्लस 18y बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, दिखा दे रहा है ना सबको, ये है 18y बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन करने से x ही निकलेगा, सॉरी 1 निकलेगा तो 1 आ गया, 3y² कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो, इसका आंसर होगा 6x प्लस 18y। अब f ऑफ एक्स वाई निकालते हैं, मतलब ये जो एफ एक्स निकला था इसको y के टर्म से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² 0 हो जाएगा, 18xy को डिफरेंशिएट करेंगे तो 18x बाहर आएगा और y का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस ये बन जाएगा 6y², सॉरी 6y बनेगा ये। ठीक है, क्योंकि 2 आ गया जाए तो 2 3 6 और 2 - 1 1 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 18x प्लस 6y। अब f ऑफ y निकालते हैं, f ऑफ y क्या होगा, जो fy निकाला था उसको हम लोग फिर से y से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y से डिफरेंशिएशन करने से पहला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि वहां पर कुछ y टर्म है ही नहीं और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट में 6x कॉमन बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डेल डेल y ऑफ y 1 होता है, प्लस 3y², ये तो थोड़ी देर पहले ही किया हम लोगों ने, तो ये 6y हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 6x प्लस 6y। ठीक है, और f ऑफ yx करते, इसको x से डिफरेंशिएट करते, तो एक चीज यहाँ पर देख सकते हो, पहला वाला टर्म 6x होगा, फिर कुछ गलती कर रहे हो क्या, आई थिंक गलती यही हो रहा है कि यहाँ पर 6 नहीं होगा, आई थिंक यहाँ पर 2 होगा। ओके, तो ये 6 होगा, 18 नहीं होगा, तो जहां जहां 18 है इसको काट के आप 6 कर दीजिए, आई थिंक ये सब 6 होगा। ठीक है, ओके, तो अब f(y(x) को करते हैं, इसको x से डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो 3x² का 6x हुआ और 6xy है तो 6y बाहर आ जाएगा, 6y बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इंटू 1 होगा और 3y² तो 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके लिख दो, ये भी होगा 6x प्लस 6y। ठीक है, क्लियर, एकदम इजी सम था, सिली मिस्टेक मत करना मेरे जैसा। अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं।
नेक्स्ट हम बोला गया कि v इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ये, तो आपको क्या दिखाना है? आई थिंक ये हो, नहीं ये नहीं हुआ, तो यहाँ पर साइन है। v इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ये, तो शो दैट x, एक्चुअली आई थिंक यहाँ पर vx होगा, vy होगा, मतलब पार्शियल डिराइवेटिव। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। v इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। ओके, और हम लोगों को क्या दिखाना है? एक्स वी एक्स प्लस वाई वी वाई इज इक्वल्स टू टेन वी, ये दिखाना है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं, ये ऐसा टाइप ऑफ सम पहले भी किए थे पार्ट 1 पे, तो आई थिंक साइन वी हो जाएगा ये, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब पार्शियल डिराइवेटिव करते हैं, हम लोगों को वी एक्स और वी वाई निकालना है। वी एक्स का मतलब क्या था? वी एक्स का मतलब था डेल वी बाई डेल एक्स, और वी वाई का मतलब क्या था? डेल वी बाई डेल वाई। ओके, अब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो साइन वी का डिफरेंशिएशन कॉस वी होगा, चेन रूल लगा दो, डेल वी बाई डेल एक्स आ जाएगा। इधर एक्स से डिफरेंशिएशन कर ले, लिख देना साइड पे कि डिफरेंशिएशन बाई एक्स। यहां पर देखो, ये तो एफ बाई जी फॉर्मेट में है, तो एफ बाई जी वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ऊपर एक्स प्लस वाई आएगा, फिर एफ का डिफरेंशिएशन, एफ का डिफरेंशिएशन करने से ट्वाइस एक्स आता है, माइनस दे दो, फिर एक्स स्क्वायर, एफ को लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर जी को डिफरेंशिएशन करो, एक्स का डिफरेंशिएशन करने से 1 आता है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने से क्या होगा? आई थिंक 2x स्क्वायर प्लस 2yx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2xy आएगा और माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और नीचे आएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। एक काम करो, इसको अभी इक्वेशन नंबर 1 मत दो, cos x को इधर ले आओ, cos v को, तो डेल v बाई डेल एक्स हो जाएगा 1 बाई cos v, और जो है इधर। ठीक है, ये चीज होगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब क्या करेंगे? सेम प्रोसीडियर, साइन v को, मतलब ये वाला इक्वेशन को हम लोग y से डिफरेंशिएट करेंगे। तो y से डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा? इधर से इधर थोड़ा सा लिखने का स्टाइल को अच्छे कर लेना आप। तो cos v सेम स्टोरी, पर इस बार डेल v बाई डेल y आएगा, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? एकदम सेम स्टोरी, x प्लस वाई, नीचे होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर x प्लस वाई होगा। ठीक है, और इस बार आएगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर हो रहा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2xy आएगा प्लस 2y स्क्वायर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर आएगा। ओके, अब देखो, आई थिंक वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy यही आएगा, और नीचे क्या आ रहा है? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो अब cos v को उधर ले जाते हैं, cos v को उधर ले जाने से क्या होगा? डेल v बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 1 बाई cos v, और इधर जो है उसको फिर से लिख देना, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना। हो गया। अब क्या करेंगे? अब क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था? x वी एक्स प्लस वाई वी वाई। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, LHS से स्टार्ट करते। ठीक है, तो LHS हेडिंग दे देते, LHS x वी एक्स प्लस वाई वी वाई। तो x, अब vx के जगह में क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 से लिख दो, 1 बाई कॉस v, ये x ऊपर है, हाँ, इसका काम करते इधर ही लिखते, x बाई कॉस v कर देते, और फिर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2y एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ओके, और इधर क्या होगा? आई थिंक वाई बाई कॉस v होगा, और नीचे तो ऑब्वियसली एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर रहेगा, ऊपर क्या रहेगा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब देखो कॉस, एक मिनट, ये तो कॉस v होना चाहिए था ना, ये तो कॉस v था, ये दोनों कॉस v था। ठीक है, तो कॉस v को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और x प्लस वाई होल स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं।
तो ये cos v को कॉमन ले लिया, x प्लस वाई होल स्क्वायर को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट खोल देते हैं। फिर देखो इस x को इस पूरा टर्म से मल्टीप्लाई करते, इस y को इस पूरा टर्म से मल्टीप्लाई करते, तो करने से क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 2x² y माइनस एक्स वाई स्क्वायर होगा, और इधर होगा y क्यूब माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x y²। अब देखेंगे कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कैंसिल आउट ऑब्वियसली होगा ही, ठीक है। तो cos v x प्लस वाई होल स्क्वायर। अच्छा देखते क्या क्या होता है। देखो यहाँ पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, ये वाला टर्म सेम है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने से आई थिंक ऐसा कुछ निकलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और x² y। एक काम करते हैं, एक्स वाई क्यूब को बाद में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। ये होगा, फिर वाई क्यूब लिखते हैं और आई थिंक ये निकलेगा। ओके, अब पहला दो टर्म से मैं x² को कॉमन ले सकता हूँ, इन दो टर्म से मैं x² को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये ले लिया कॉमन, ठीक है। तो ये आ गया x², यहाँ पर आ गया x प्लस वाई, यहाँ से y, इन दोनों से मैं y² को कॉमन ले सकता हूँ, तो x प्लस वाई आ गया। ओके, अब दोनों टर्म से मैं x प्लस वाई को ही कॉमन ले सकता हूँ, तो उसको बाहर लेके आ गया, ठीक है। और अंदर में क्या बचेगा, x² प्लस y² बचेगा। अब ये और ये कैंसिल, दोनों कैंसिल आउट होने से क्या बचेगा, x² प्लस y² बाई x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब वो होल स्क्वायर नहीं बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा और नीचे एक आई थिंक 1 cos v बचेगा। अब देखो x² प्लस y², ये वाला लाइन देखो, x² प्लस y² बाई एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था साइन v। तो एक काम करते, उसके जगह में मैं साइन v लिख देता, इसके जगह में मैं साइन v लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ cos v। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा tan v, और यही तो हम लोगों का राइट हैंड साइड था, ठीक है। तो एक पैटर्न आप देख रहे हो कि इन सब सम में अगर इन्वर्स रहता है, फॉर एग्जांपल ऐसा रहता है साइन इन्वर्स कुछ कुछ रहता है, तो साइन को उधर लेते हैं, तो ये पैटर्न तो आपको समझ में आ गया। और सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव्स को निकालना है, एलएचएस में पुट करना है, कैलकुलेशन करना है और राइट हैंड साइड निकल जाएगा, एकदम इजी सम से, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट सम को करते हैं। नेक्स्ट सम बड़ा इजी सम है। इफ z इज इक्वल्स टू एक्स वाई then the value of del z by del y at y is equals to 1 and x is equals to 1 कितना होगा। ये बड़ा इजी सम है, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, z is equals to एक्स वाई स्क्वायर है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, del z by del y निकालना है at y is equals to 1 and x is equals to 1। तो कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। ये देखो, तो यहां से मैं पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं, तो डेल z बाई डेल y करते हैं, ठीक है। तो x कांस्टेंट है, x बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, डेल डेल y ऑफ y स्क्वायर होगा। तो x डेल डेल y ऑफ y स्क्वायर कितना होता है, ट्वाइस y होता है, तो मेरा आंसर निकला 2xy। एंड एट x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1, मतलब सिंपली x और y का वैल्यू पुट कर दो। पुट कर देने से क्या हो जाएगा आंसर, डेल z बाई डेल y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इंटू 1, मतलब आंसर 2। एकदम इजी सम, इजीली कर सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम है, इफ u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ये देन शो दैट ये। तो चलो इसको करके देखते हैं, ठीक है। इसको नीचे करते हैं, तो u दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स प्लस वाई। तो वही सेम स्टोरी यहाँ पर करेंगे, इसको tan u लिख लेते हैं, tan u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई। ओके, अच्छा अब डिराइवेटिव करते हैं, u डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं, वही तो निकालना होगा ना हम लोगों को। हाँ, डेल यू बाई डेल एक्स निकालना होता है, तो tan ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, tan का फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो सेक स्क्वायर होगा और डेल यू बाई डेल एक्स होगा। और यहाँ पर देखो ये फिर से f बाई जी वाला फॉर्मेट में है, बिल्कुल आगे वाला सम के जैसा। तो एक काम करते हैं, वो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, जी स्क्वायर होता है नीचे, फिर जी को लिखेंगे
और डेल एफ बाई डेल वाई कितना होगा, 3x² होगा और y का तो 0 ही हो जाएगा। माइनस अब लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को लिखते हैं, हो गया लिखना। और x प्लस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर सिर्फ 1 लिख लेगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, 3x³ प्लस 3x² वाई माइनस x³ माइनस y³ बाई x प्लस वाई होल स्क्वायर होगा। ओके, अब सेक्स स्क्वायर को इधर ले आते, तो इसको सेक्स स्क्वायर मतलब क्या है, 1/cos², मतलब इधर cos स्क्वायर आ जाएगा, cos² u। ओके, और इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिखेंगे तो आई थिंक आंसर कुछ ऐसा होगा, 2x³ प्लस 3x² वाई माइनस y³। ओके, अब सेम प्रोसीडियर अब v से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, लिख लेना, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, सॉरी v नहीं y। तो tan u का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y होगा तो सेम चीज ही होगा, sec² u होगा, डेल u बाय डेल y होगा। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में x प्लस वाई होल स्क्वायर होगा, इधर होगा x प्लस वाई और इधर होगा 3y² हो जाएगा। ओके, क्योंकि y³ है, x³ का तो 0 बन जाएगा, माइनस x³ प्लस y³ और यहाँ पर 1 होगा। अब सेम प्रोसीजर में इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते, सिंप्लीफाई करने से 3xy² आएगा प्लस 3y³ आएगा माइनस x³ माइनस y³ और आई थिंक इधर से x प्लस वाई होल स्क्वायर। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और सेक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, सेक्स स्क्वायर इधर आएगा तो वो cos स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया cos² u एंड आई थिंक इधर कुछ होगा x³ माइनस, हाँ आई थिंक 2y³ होगा माइनस x³ होगा प्लस 3xy होल स्क्वायर होगा और इधर x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, x डेल यू बाई डेल एक्स, y डेल यू बाई डेल वाई पुट कर देते हैं। LHS में क्या पुट करेंगे, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, पुट करो, x डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, ये होगा cos स्क्वायर u, फिर नीचे आएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर और आएगा आई थिंक 2x³ प्लस 3x² 2x³ प्लस 3x² वाई माइनस y³ प्लस y, फिर इधर आएगा cos स्क्वायर u, नीचे आएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर 2y³ माइनस x³ प्लस 3xy स्क्वायर। ओके, अब देखो cos स्क्वायर u और बाई x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो cos स्क्वायर u बाई x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसको कॉमन ले लिया। अब इस x को पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये y भी पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2x⁴ प्लस 3x³ y माइनस xy³, इधर होगा 2y⁴ माइनस yx³ प्लस 3xy³। ठीक है, अब देखते हैं कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई होता कि नहीं। cos स्क्वायर u x प्लस वाई होल स्क्वायर, अच्छा 2x⁴ प्लस 2y⁴, इसको ऐसे लिख लेते हैं आगे। ठीक है, अब देखो ये वाला जो टर्म है x³ y, ये तो इसके साथ मैच करता है, तो फिर इधर भी 2x³ y हो जाएगा। ओके, एक काम करते हैं, 2y³ y को बाद में लिखेंगे क्योंकि पता ही है कॉमन जाएगा यहाँ से, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म से भी कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा, तो आई थिंक 2xy³ रहेगा और लास्ट में 2y⁴ रहेगा। ओके, अब कॉमन लेते हैं, अब तो सीधा सीधा बात है, सिंपल कॉमन लेंगे, तो लेना स्टार्ट करते। तो पहला चीज तो 2 बाहर आ गया, फिर देखो मैं पहले से अगर x³ कॉमन लेता हूँ पहला 2 टर्म से तो x प्लस वाई बचेगा, फिर दोनों टर्म से मैं y³ कॉमन लेता हूँ तो x प्लस वाई बचेगा। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, x³ को ही, सॉरी x³ नहीं, x प्लस वाई को कॉमन लेता हूँ, तो x प्लस वाई कॉमन लेंगे तो आई थिंक ऐसा कुछ बचेगा,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। इसको काट देता हूँ, स्क्वायर को काट देता हूँ, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर यू, और इधर बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स प्लस वाई। और इसका वैल्यू क्या था, सेम सेम सम्स, इसका वैल्यू था tan u, दिखाई दे रहा है ना tan u, इसका वैल्यू ये हो रहा है tan u, ठीक है। तो इसके जगह में हम लोग लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर u और tan u। 2 cos स्क्वायर u यहाँ पर हो जाएगा sin u, यहाँ पर हो जाएगा cos u, स्क्वायर और ये कैंसिल, तो 2 sin u cos u बचेगा, और ये तो sin ट्वाइस u होता है, ठीक है। आई थिंक हम लोगों को यही प्रूफ करना चाहिए था, sin ट्वाइस, एक बार देख लेते हैं, हाँ sin ट्वाइस u, तो यही था ये वाला प्रूफ, ठीक है। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन पार्ट 1 में हो गया था, तो इसको अब नहीं करेंगे, आप वो वाला वीडियो देख के आइए, ठीक है। इसको करते हैं, और वाले को करते हैं, ठीक है। इफ y इज इक्वल्स टू ये देन शो दैट ये, ओके। एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं इधर, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस सी टी प्लस फाइव एक्स माइनस सी टी, और हम लोगों को डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, फिर कुछ इक्वेशन प्रूफ करना है, तो चलो करते हैं। पहले एक काम करते हैं, यहां से डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है। पहले डेल वाई बाई डेल एक्स निकालते हैं, यही तो निकालना है ना, डेल वाई बाई डेल एक्स। हाँ, तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होगा, पहले देखो चेन रूल लगेगा, डेल डेल एक्स ऑफ ये होगा फंक्शन जो है, तो ये तो ऑब्वियसली एफ डैश एक्स प्लस सी टी है, बिकॉज ये कौन सा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, हम लोगों को तो मालूम नहीं है, इसलिए जस्ट एफ डैश लिख के छोड़ देंगे। पर अंदर में तो x नहीं है, सिर्फ अंदर में तो ये पूरा चीज है, तो इसीलिए अंदर वाला भी डिफरेंशिएशन होगा, मतलब डेल डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस सी टी, ठीक है। प्लस फिर से सेम चीज फाई के लिए भी सेम ही होगा, तो फाई डैश एक्स माइनस सी टी, और डेल डेल एक्स अंदर वाले में जो है एक्स प्लस सी टी, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ एफ डैश ही निकलेगा, और ये वाला जो है ये तो 0 बन जाएगा, और ये 1 बन जाएगा, तो 1 इंटू एफ डैश ही होगा, और फाई का भी सेम ही स्टोरी है, तो फाई डैश ही होगा, ठीक है। अब डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालते हैं, तो यहाँ पर फिर से सेम स्टोरी होगा, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एफ डैश एक्स प्लस सी टी प्लस फाई डैश एक्स प्लस सी टी, स्टोरी तो बिल्कुल सेम है, अंदर वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 निकलेगा, इधर 0 निकलेगा, तो अल्टीमेटली आपका एफ डबल डैश प्लस फाई डबल डैश ही निकलेगा, ओके। पर लोचा होगा जब हम लोग डेल टी करेंगे, तो चलो देखते हैं, डेल टी करते हैं, ठीक है। डेल डेल, तो अच्छा, तो पहले तो एक्स के जैसा ही सेम स्टोरी, एफ डैश एक्स प्लस सी टी होगा, एफ डैश एक्स प्लस सी टी होगा, फिर डेल डेल टी होगा इधर, और डेल डेल टी ऑफ एक्स प्लस सी टी होगा, और इधर भी सेम फाई डैश एक्स माइनस सी टी होगा, और डेल डेल टी ऑफ एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस सी टी, इधर भी माइनस ही होता, ओके। अब देखो दोनों में माइनस है ना, दोनों में माइनस, हाँ एक में माइनस है, ठीक ही कर रहा हूँ, तो एफ डैश एक्स प्लस सी टी होगा, ये x तो 0 हो जाएगा, पर यहाँ पर एक c कांस्टेंट है, मतलब c बाहर आ जाएगा, और डेल डेल टी 1 होता है, c इंटू 1 c होगा, तो इधर एक c बचेगा, प्लस फाई डैश एक्स माइनस सी टी, यहाँ पर देखो कांस्टेंट माइनस c है, तो माइनस c बाहर आ चला आएगा, और t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ओके। तो अब देखो दोनों से मैं c को बाहर निकाल के लाता हूं, तो एफ डैश एक्स प्लस सी टी होगा इधर, माइनस फाई डैश एक्स माइनस सी टी होगा, ओके। अब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन मतलब डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर, सी कांस्टेंट है, सी बाहर चला आएगा, अंदर वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो डबल हो जाएगा, पर चेन रूल लगेगा, तो फिर से डेल डेल टी ऑफ एक्स प्लस सी टी माइनस फाई का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो फाई डैश एक्स माइनस सी टी होगा, फिर क्या होगा, डेल डेल टी होगा, ठीक है, डेल डेल टी होगा, और एक्स माइनस सी टी होगा, ओके। तो यहां से देखो फिर से वो सेम ही स्टोरी होगा, सी एक बाहर निकलेगा, क्योंकि टी के साथ सी लगा हुआ है, तो इधर एक सी निकलेगा, और यहाँ पर फाई डबल डैश एक्स माइनस सी टी है,
यहाँ पर एक माइनस सी निकलेगा। ओके, अब सी को पूरा बाहर निकाल कर आएंगे तो सी स्क्वायर होगा, यहाँ पर एफ डबल डैश होगा। ये माइनस देखो, ये देखो एक माइनस है और एक माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो फाइव डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फाइव डबल डैश प्लस एफ डबल डैश, ये तो ये था ना, ये तो ये था, तो इसको इक्वेशन 1 बोल के ले लो और यहाँ से फाइव डबल डैश और एफ डबल डैश का वैल्यू पुट कर सकते हो। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड आई थिंक हम लोगों को यही प्रूफ करना था, हाँ यही प्रूफ करना था। ओके, सो एलएचएस से स्टार्ट किया था, हम लोगों को आरएचएस मिल गया। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये सी वाला क्वेश्चन पार्ट 1 में हो गया, तो इसको छोड़ेंगे, डायरेक्ट डी में करेंगे। ठीक है, तो डी को क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। ln एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, माइनस 3xyz, और हम लोगों को दिखाना है ये। तो बेसिकली क्या करेंगे, पार्शियल फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर एलएचएस में पुट कर देंगे और देखेंगे कुछ ना कुछ तो होगा ही। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चीज डेल यू बाई डेल एक्स, ये देखो ये लॉग ऑफ समथिंग फॉर्मेट में है, तो लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं 1 बाई एक्स होता है, पर यहाँ पर एक्स के जगह में ये बड़ा टर्म है तो उसको 1 बाई करके लिख देते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, फिर 3x क्यूब का क्या होगा डिफरेंशिएशन करने से, 3x स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब कांस्टेंट है क्योंकि पार्शियल डेरिवेशन हो रहा है, तो ये 0 बन जाएगा। 3xyz यहां से सिर्फ 3yz निकल के आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर निकल के आएगा, और x तो डेल डेल x ऑफ x इज 1। ओके, आई थिंक इतना ही रख देते। फिर डेल यू बाय डेल वाई करते हैं। डेल यू बाय डेल वाई क्या होगा, नीचे फिर से सेम स्टोरी होगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz होगा, ऊपर 1 होगा। यहाँ पर देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, और नहीं लिख रहे आप लिख लेना इंटरमीडिएट स्टेप्स। ठीक है, एक्स क्यूब 0 होगा, वाई क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर होगा। आप एग्जाम में जरूर इंटरमीडिएट स्टेप्स लिखिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली समझा रहा हूँ। ठीक है, जेड क्यूब 0 होगा और यहाँ से 3xz बाहर निकल के आएगा, और डेल डेल वाई ऑफ वाई 1 होता है, तो 1 इंटू 3xz xz ही होगा। ठीक है, ओके, अब डेल यू बाई डेल जेड, फिर से 1 बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, सेम स्टोरी, इस बार होगा 3z स्क्वायर माइनस 3xy। अब क्या बोला गया हम लोगों को, अब बोला गया कि 3x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई, जेड इंटू डेल यू बाई डेल जेड। तो चलो देखते हैं एलएचएस। ठीक है, एलएचएस x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस z इंटू डेल यू बाई डेल जेड। ओके, तो वैल्यूज पुट कर देते, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, x इंटू ये, तो देखो यहाँ पर अगर मैं x मल्टीप्लाई करता हूं तो 3x स्क्वायर और इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने से क्या होगा एक बार देख लेते। आई थिंक 3x क्यूब होगा, फिर माइनस 3xyz होगा, 3xyz, और नीचे तो वो जो टर्म है वो आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आएगा। ठीक है, प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल जेड, वाई इंटू डेल यू बाई डेल जेड, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यहाँ पर y मल्टीप्लाई कर देते, तो 3y क्यूब माइनस 3xyz, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz प्लस 3z क्यूब होगा, अगर मैं z यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस 3xyz होगा, और x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz होगा इधर। ओके, अच्छा, अब डिनोमिनेटर सबका सेम है तो न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा, और सब में देखो 3 है तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, एक्स क्यूब बचेगा, वाई क्यूब बचेगा, जेड क्यूब बचेगा। ठीक है, और -3 -3 -3 -9 होगा, -9 से 3 कॉमन ले लो तो 3xyz ही बचेगा, और आई थिंक नीचे भी सेम चीज आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये और ये कैंसिल, तो आई थिंक आंसर 3 होना चाहिए। आंसर को 0 दिया हुआ है, सॉरी, अच्छा गलत वाला कर दिया, ऊपर वाले को कर दिया।
हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी कर देते, ठीक है। डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये भी कर देते। LHS डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड, ये भी कर देते। तो देखो जो है उसको प्लस कर देते, सबका देखो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एक करके लिख देते, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। सबका डिनोमिनेटर एकदम सेम है, ओके आप देख ही रहे हो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको कॉमन लेके लिख दे और ऊपर न्यूमेटर्स को प्लस कर देते। तो क्या क्या होगा, 3x² प्लस 3y² प्लस 3z², ओके। और देखो यहाँ पर ये और ये है, तो तीनों से 3 छोड़ो, बाद में कॉमन लेंगे, तीनों ही माइनस में है तो तीनों ही माइनस में इसको लिख देते, माइनस 3xy माइनस 3yz माइनस 3xz। अब देखो सबसे 3 कॉमन ले लेते, तो 3 कॉमन लेने से ऐसा कुछ होगा। और नीचे वाले को हम लोग तोड़ सकते हैं, एक फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अगर आपका एडवांस मैथमेटिक्स हुआ था स्कूल में तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में आपने इस फॉर्मूले को जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। अब ऊपर में सबके साथ 3 कॉमन लेंगे तो x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz होगा, ठीक है, यहाँ पर xz होगा। और आप देख ही सकते हो कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, दोनों सेम है तो दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, सिंपली 3/x प्लस वाई प्लस जेड, और यही तो हम लोगों का RHS था। हो गया ये वाला सम क्लियर। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते। आई थिंक ये ई वाला भी हो गया, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। तो फिर इसको करते, ये वाला सम को करते, फाइंड fx एंड fy, ठीक है। ax² क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ये तो बड़ा इजी सम है, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। तो ये है f का वैल्यू, ठीक है, ये f का वैल्यू है, तो यहां से मैं fx निकालता हूं। तो fx मतलब क्या होगा, डेल डेल x ax² प्लस 2hxy प्लस by², ओके। तो a बाहर आ जाएगा, फिर ट्वाइस एक्स का x² का डिफरेंशिएशन करने से ट्वाइस x निकलता है। यहाँ पर देखो 2hy ये सब कांस्टेंट है, बाहर निकल के आएगा, डेल डेल x ऑफ x कितना होता है, 1 होता है, और लास्ट वाला टर्म तो 0 ही होगा क्योंकि वहां पर कुछ x का टर्म है ही नहीं। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ax, ये बन जाएगा ट्वाइस hy। सिमिलरली f ऑफ y निकाल दो, डेल डेल y, और पूरा सम को लिख लो, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। यहां से निकल के आएगा, पहला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 2hx इस बार निकल के आएगा, डेल डेल y ऑफ y 1 होता है तो इंटू 1 हो जाएगा, प्लस b बाहर निकल के आएगा, y² का डिफरेंशिएशन ट्वाइस y होता है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको लिख दो, 2hx प्लस 2by होगा। क्लियर, एकदम इजी सम था। चलो अब नेक्स्ट सम पे चलते। ये वाला सम देखो, इफ y इज इक्वल्स टू ये तो फिर ux प्लस uy प्लस uz का ये वैल्यू होता है। तो क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, ओके। क्या दिया गया है क्वेश्चन, u इज इक्वल्स टू x² y प्लस y² z प्लस z² x, ओके। बाकी स्टोरी एकदम सेम स्टोरी। आपको सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो निकालते, डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, मतलब ux बेसिकली। तो पहला टर्म में देखो y कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x² का डिफरेंशिएशन ट्वाइस x होता है, तो ट्वाइस x, y कांस्टेंट है, बाहर आएगा। इसमें कोई x का टर्म है नहीं तो ये 0 बन जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ x ही है, z² कांस्टेंट हो जाएगा तो z² बाहर आ गया, डेल डेल x ऑफ x तो 1 ही होता है। ये सब बहुत बार कर चुके हैं अभी तक हम लोग, तो उतना भी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब डेल यू बाई डेल y, ये क्या होगा, पहला वाला टर्म में देखो x² बाहर निकल के आएगा, डेल डेल y ऑफ y 1 होता है, प्लस नेक्स्ट वाला में देखो y² है तो ट्वाइस y होगा, z कांस्टेंट है तो लग जाएगा, थर्ड वाला में y नहीं है तो 0 हो जाएगा। फिर डेल यू बाई डेल z, इसमें देखो पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि उसमें z नहीं है, नेक्स्ट वाला टर्म में एक z है तो y² कांस्टेंट है, y² बाहर आ जाएगा, z² 2 है तो 2z होगा, और यहाँ पर x होगा। क्लियर। अब तीनों को प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा, तीनों को प्लस कर देते,
डेल एक काम करते हैं यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड लिखते और इधर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है और देखो 2xy आ रहा है 2yz आ रहा है प्लस 2zx आ रहा है और आपको देख के ही पता चल गया कि इसका किसका फॉर्मूला है, ये है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्लियर। और आई थिंक हम लोगों को यही प्रूफ करना चाहिए था। ये 4 मार्क्स का है, मुझे लगता नहीं ये 4 मार्क्स का होगा। आप एक काम करना, जब भी मार्क्स ज्यादा हो तो आप इंटरमीडिएट स्टेप्स यहाँ पर दिखा देना। जैसे इसमें आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, डेल डेल एक्स इक्वल से पूरा को लिख लेना, फिर तोड़ तोड़ के ऐसे दिखा सकते हो एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल डेल एक्स वाई स्क्वायर जेड, लॉजिक वगैरह लिख सकते हो। ऐसे डिटेल्स में लिखो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यही था आज का वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ओके, और स्टे ट्यून क्योंकि और भी हम लोग वीडियोस लाने वाले हैं। थैंक यू।